अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान पेशावर में बैठे हुए हैं और पेशावर में बैठकर इमरान खान आधी जंग जीत चुका है और आधी जंग जीतने की तैयारी में है। इस वक्त मैंने सुबह कुछ खबरें आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि हम तो बड़े इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं, हम तो उठा लेंगे और हम तो फलां कर देंगे और हम तो ये कर देंगे। लेकिन असल कहानी कुछ और है। ताज़ा तरीन खबर जो मेरे पास पहुंची है, इन तमाम चीज़ों के अलावा इन्होंने बीच में अंदर खाने बंदे डालकर तीन खुफिया तौर पर नई ऑफर्स इमरान खान को पहुंचवाई हैं और उन तीनों ऑफर्स के ऊपर इमरान खान ने ठुड्डा मार दिया, लात मार दिया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। वो तीन ऑफर्स कौन सी हैं, इमरान खान को क्या कहा गया, इमरान खान क्यों नहीं मान रहा है, इस बारे में मैंने आपको बताना है। फौज का जो रोल है वो इस वक्त क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है और फौज अपना रोल अदा करने के लिए अब किसी ना किसी तरीके से जो है उसे अदा करना पड़ेगा और वो आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। यानी कि वो आखिरी कदम क्या है, वो किस तरह से जो है ना वो इस सिलसिले में अपना रोल अदा कर सकती है, किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में मैंने आपको बताना और वहां पर प्लान चल भी रहा है। आखिरी कदम उठाने से मुराद खुदा ना खास्ता, इससे नेगेटिव मत समझिएगा कि खुदा ना खास्ता कुछ सिस्टम ही लपेटा जा रहा है, अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए बहरहाल जब जो यहां पर बैठे हुए लोग हैं वो कोई ना कोई ऊट पटांग कर रहे हैं हुकूमत में, तो फौज एक कदम उठाने का सोच रही है। वो क्या है वो भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है और सहाफियों के ऊपर जो FIR हो रही हैं तीसरे, वो भी मैंने आपको बताना है। बहुत सारी और खबरें हैं, 5-7 खबरें हैं मेरे पास। टाइम के अंदर है कि जितनी जल्दी ज्यादा खबरें मैं आपको डिलीवर कर सकता सारी दे देता हूं। सबसे पहले तो जनाबे वाला ये भी मैं आपको बताता हूं कि एक अहम लीगी रहनुमा जो है ना वो भागते हुए लंदन रवाना हो गया। 5-6 खबरें बता दी, अब एक एक करके जरा उसकी तफसील सुने। सबसे पहले 3 नई ऑफर्स, 3 नई चीजें इस वक्त इमरान खान तक पहुंचाई गई हैं और उसे मीडिया के ऊपर थेरीज का नाम देकर जहन साजी करने की कोशिश की जा रही है। नदीम अफजल चंद साहब ने अभी मीडिया पे आकर भी इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बताया और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपको जब से ये काम शुरू हुआ तब से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जब आप बताते हैं वो पूरा नहीं होता, ये ले पूरा हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चलना शुरू हो गया। जो बात मैं आपको 2-4 दिनों पहले से बता रहा हूँ अब वो मीडिया पर भी चलना शुरू हो गया। 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहले नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि इस वक्त 3 थेरीज हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आके बयान दे रहे हैं, जो खबर मैं आपको पहले दे चुका हूं। वो कहते हैं और ये अभी इन्होंने ऑफर किया, इमरान खान ने कहा अपनी तीनों ऑफर उठाओ और निकलते हो। वो पहली ऑफर ये है कि जनाब ऐसा करते हैं कि बजट आने दें, बजट के बाद हम एक वक्त लेंगे और उसके बाद जो है वो हम गवर्नमेंट को चलता करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, कोई चक्कर नहीं है, अभी के अभी डेट दें। अच्छा हम मान जाते हैं बजट आप जरूर दें, लेकिन पहले डेट दें, इलेक्शंस की डेट दें। और ये अंदर खाने से इमरान खान तक ऑफर गई है। इमरान खान उन्होंने कहा जी नहीं। दूसरी थेरी वो कहते हैं जी विफाक में इंतखाबात हो जाएं और सूबों में इंतखाबात नहीं करवाते। ये भी नदीम अफजल चंद साहब ने ये कहा है और ये ऑफर भी इमरान खान तक पहुंची है कि भाई आप ऐसा करें, विफाक में इंतखाबात करवा लेते हैं और सूबों में रहने देते हैं। इमरान खान ने कहा नहीं, ये भी नहीं होगा, कोई बात, कोई निगोशिएशंस नहीं होंगी, हमारी सिर्फ एक ही बात है और वो ये है कि आप इलेक्शंस की डेट दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। तीसरा वो कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं, ये एक हुकूमत चली जाती है और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाती है। ये तीसरा ऑप्शन इमरान खान को जो है दिया गया है। इसमें भी इमरान खान ने कहा, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान आधी जंग जीत चुका है, उसके पीछे वजह है, सुनिए उसके पीछे वजह क्या है। ये लोग जो इमरान खान को कह रहे थे बंदे आने से क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, इमरान खान क्या कर लेगा, एक बंदे इकट्ठे करने से गवर्नमेंट थोड़ी जाया करती हैं, ये तो नहीं हुआ करता। अगर आप चोरी छुपे अंदर खाने बंदों को उधर डालकर ऑफर्स भेजने हैं, इसका मतलब यह है कि आप शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। पहली तो बात आप ये मान लीजिए। और आपकी जब आप ऑफर्स लेके इमरान खान के पास गए हैं, यानी कि अंदर खाने बंदे गए हैं, तो इसका मतलब है कि आधी जंग वो बंदा वहीं पे जीत चुका है कि जिसे आप राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन ऑफर्स के ऊपर मान लें। अब उस बंदे की बहादुरी देखिए कि वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा और मैं इन ऑफर्स को जो है वो उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देता हूं। फौज का यहां पर क्यों देखें, एक ऑप्शन ये भी क्या है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि अभी ऐलान कर देते हैं अक्टूबर नवंबर में जो है ना वो हम इलेक्शन करवा देते हैं और उसके बाद जो है ना वो अभी आप धरना उठा लीजिए, गवर्नमेंट जो है वो ऐलान कर देती है और एक डेट दे देते हैं, उस डेट को हम निगरान सेटअप का ऐलान कर देंगे। अब यहां पर जरूरत है एक ऐसे क्रेडिबल अदारे की जो इनका गारंटर हो। इमरान खान को ये भी तशवीश है, वो ये कहते हैं कि अगर ये ऐलान कर देते हैं
और बाद में ये मुकर जाते हैं, तो गारंटी देने वाला कौन है? ये वो एक काम है जिसके लिए अब फौज के अंदर भी जहन साजी चल रही, क्योंकि फौज ने तो ऑलरेडी कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी काम में नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर अब उनके अंदर भी उन्हें कहा लगता है कि यार ये आखिरी कदम है, हमें ये उठाना पड़ेगा, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जो है वो गारंटर बनना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को। चले मैं फौज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, एस्टैब्लिशमेंट को गारंटर बनना पड़ेगा। और इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब पक्की हमें गारंटी दी जाए कि आप जो है वो अगर कोई तारीख देते हैं तो उसको जो है वो निगरान सेटअप का और निगरान हुकूमत का ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त इनकी सिचुएशन है। ये हाथ पांव बांधे हुए जनाब जी हजूरी में पेश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हजूर मेहरबानी फरमाएं, और बाहर आके बढ़ के मार रहे हैं। आपस की बात मैं आपको बताऊं, एक तरफ ये अंदर खाने ठोड़ी को हाथ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बंदों को डराने धमकाने और उठाने की बात कर रहे हैं। मैंने सुबह एक स्टेटस लगाया था, बहुत सारे लोगों से बात समझ गए हैं, बहुत सारे लोगों के सामने मैं अभी बात नहीं करना चाहता। हाँ, हमें पता है कि यहाँ पे बात करनी इतनी आसान नहीं है, हमें पता है कि सोच समझ के बात करनी पड़ती है। लेकिन मैं एक सुबह भी बात कह चुका हूँ कि मेरी ज़बान और मेरी सोच और मेरे ख्यालात मेरे पाकिस्तान के लिए हैं। मैं अपने पाकिस्तान के लिए बोलूँगा, अपने पाकिस्तान के लिए सोचूंगा, और जो मुझे पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। आप धमकियों से आवाज़ें बंद नहीं करवा सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। आप धमकियाँ भेजते हैं, भेजें, आवाज़ हमारी बंद नहीं होगी, नंबर 1। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। ये जो उठाने के प्लान बना रहे हैं पंजाब के अंदर, मैं आपको बता दूं तो जो इनकी मदद कर रहा है वो कौन सा ग्रुप कर रहा है? पंजाब के अंदर जनाब अलीम खान साहब का जो ग्रुप है वो इनकी मदद कर रहा है पंजाब के वर्कर्स को उठवाने में, पंजाब के लोगों को उठवाने में और ये सारी चीज़ें करवाने में। यहाँ पर जनाब ये गेम चल रही है और यहाँ पर जो है वो इनको सारी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है। और किस भोंडे तरीके से एक जो है ना वो किए जा रहे हैं पर्चे। अब इस बात को भी सुन लीजिए, आपको ये भी ज़रा समझ आ जाए। आप देखिए कि जनाब पर्चे जो करवाए जा रहे हैं वो अरशद शरीफ ने कहा अदालत में, वो कहते हैं कि जनाब हर मुख्तलिफ शहरों में हम पे पर्चे करवाए जाएं ताकि इन्हें मुख्तलिफ शहरों में घुमाया जाए और इन्हें मुख्तलिफ शहरों में जो है ना वो जलील करवाया जाए। आज इमरान रियाज खान सुबह जो है ना वो पहुंचे हैं, उनकी भी जमानत हुई है। बहुत सारे लोग तस्वीरें लगा रहे हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आया है, वो ये हो गया। और भाई हसद मत करो, कमाओ। उस बंदे के व्यूज़ देखें आपने यूट्यूब पे, वो बंदा पैसे कमाता है, उसके ऊपर वो रख सकता है, गार्ड्स भी रख सकता है और लोग उससे मोहब्बत करते हैं। हसद ना कीजिए। लेकिन जिन लोगों का इस्तेमाल करके इन लोगों के ऊपर FIRs करवाई जा रही हैं, जरा उनका कैरेक्टर देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए। खबर सुने, अरशद शरीफ पर मुकदमे करने वाले तैयब हुसैन और आमिर लगारी पर डीजल चोरी, स्मगलिंग समेत कई मुकदमे हैं। इमरान रियाज पर मुकदमा करने वाले पर गुटखा फरोश, आशिक कुरैशी पर 10 मुकदमे। और मैं आपको ये बता दूं कि वो गुटखा फरोश है और तकरीबन 10 मुकदमे उसके ऊपर जिसने इमरान रियाज के ऊपर पर्चा कराया है। और फिर ये जो तैयब हुसैन और आमिर लगारी हैं जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमे कराए हैं, जनाब इनके ऊपर चोरी और स्मगलिंग के केसेस हैं। हुजूर आप किन बंदों को इस्तेमाल करके, मैं तो हैरान हूँ कि आप जो है ना वो सहाफ़ियों के खिलाफ पर्चे करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनकी ज़बानें बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इन्हें चुप करवा। और ये वो सहाफ़ी हैं यार, हम लोग तो मैं ये कहता हूँ कि 5th जनरेशन वॉर लड़ने वाला कौन है, कीबोर्ड वॉरियर्स कौन रहे हैं? पाकिस्तान का मुकदमा मैंने अपने 20 चैनल्स बंद करवाए हैं सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की खातिर। मैंने अपना एक ही रात में करोड़ों रुपए का नुकसान किया है पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की खातिर। क्या हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, हमें छाती के ऊपर लिखवाना पड़ेगा हाँ मैं मुहिब्बे वतन हूँ? भाई हम अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने इदारों से भी प्यार करते हैं और अपने जो है ना वो लोगों के लिए खड़े भी रहेंगे। जो सच है वो हम बस लोगों के सामने रखते हैं और जो सच है वो लोगों के सामने रखते रहेंगे। उससे हमें नहीं रोका जा सकता, ना दबाया जा सकता है और वो सच जो है वो सामने आता रहेगा। बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। अगली कहानी ये है कि पंजाब में रोज़ एक सरप्राइज़ आ रहा है, रोज़ एक सरप्राइज़ आ रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने इसके ऊपर जो है ना वो कह दिया है। मैं आपको बताऊं, मैंने मुख्तलिफ खबरें, मैंने आपको बताया 5-7 खबरें मैंने इकट्ठी करके आपके तक पहुंचाई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने यह कहा है रोज़ एक इस्तीफ़ा दिलवाऊंगा तुम्हारे लोगों का, हर रोज़ एक सरप्राइज़ दिलवाऊंगा। तो आपकी जो एक कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है। टीवी पे आकर डिफेंड करें आप कहें हमने कहीं जा रहे, लेकिन सच्ची बात ये है कि टाइम फिश हो चुका है। किसी भी टाइम जो है ना वो अपडेट देनी बाकी है। 2 दिनों में दें, 4 दिनों में दें, 10 दिनों में दें, 20 दिनों में दें, आपको डेट देनी पड़ेगी। इसके अलावा गुजारा कोई नहीं है। बहरहाल अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।